अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नौज़ायदा बच्चों के अंदर अक्सर आपने देखा होगा और अक्सर वालिदैन हमसे ये सवाल भी करते हैं कि उनके बच्चों के जब पैदा हुए हैं तो उनके हाथ और पाँव जो हैं वो नीले हैं। तो हम साइंटिफिकली इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि बच्चों के अंदर हाथ और पाँव का नीलापन पैदाइश पे क्यों होता है। देखिए, हमारा जो खून है उसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है और ऑक्सीजन को जो हीमोग्लोबिन है वो लेके ट्रांसफर करती है जिस्म के डिफरेंट एरियाज के अंदर। जब हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन अटैच होती है तो खून का कलर रेड होता है। जब ये ऑक्सीजन उतर जाती है तो खून जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है। अब छोटा बच्चा जब पैदा होकर आता है तो उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं अडल्ट से। वो चीजें क्या हैं? वो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो उसके खून के अंदर एचबी बहुत ज्यादा होती है। इसकी एचबी के लेवल जो नॉर्मल अडल्ट के अंदर आपका 11-12 तक होता है और बच्चों के अंदर ये 16 से 18 तक भी हो सकता है। ठीक है, सो उनकी एचबी एक तो ज्यादा होती है। सेकंड, उनका कार्डियक आउटपुट यानी कि हार्ट का जो पंप करने की जो ब्लड फेंकना जिस्म के अंदर है वो कम होता है। सो कार्डियक आउटपुट कम होता है। और थर्ड ये है कि वो टेम्परेचर को ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है तो हमारी बॉडी क्या करती है कि वो हमारे हाथ जो जिस्म से जिस दिल से इतने दूर अज़ा हैं जैसा कि हाथ है, पाँव है, वहाँ की सप्लाई को कम करना शुरू कर देती है। वहाँ की जो खून की नालियाँ हैं वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं, तंग होना शुरू हो जाती हैं ताकि हीट ज़ाया ना हो। ठीक है, तो बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है तो माँ के पेट का टेम्परेचर नॉर्मल होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इन्वायरमेंट में आता है तो अगर तो आप ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर में बच्चे को आपने जन्म दिया है तो वहाँ का टेम्परेचर होता है 25 से लेकर 30 तक। टेम्परेचर जब कम टेम्परेचर में बच्चा आता है तो वो इस हीट को कंजर्व करने की कोशिश करता है। सो उसकी जो खून की नालियाँ जो उसके हाथ और पाँव की तरफ जा रही होती हैं वो थोड़ी सी तंग हो जाती हैं। जब खून, एक तो उसमें तीन चीज़ें थी मैंने बताई थी आपको। एक, दिल की तरफ पंप करने की जो अमाउंट है वो भी कम है। दूसरा, टेम्परेचर जब बच्चा पैदा होता है तो उसका टेम्परेचर उसने एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से अडाप्ट करना होता है। उसका खून की रवानी कम हो जाती है। तीसरा, उसकी एचबी ज़्यादा है। तो इस तीनों कंडीशन में जब बच्चा का खून हाथ और पाँव की नालियों खून की नालियों से गुजरता है तो खून जो है उसके अंदर से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा उतर जाती है। जब खून से ऑक्सीजन उतरती है तो खून का कलर जो मैंने बताया जो नॉर्मली रेड नज़र आता है आपको वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है और उसके जो एरियाज यानी हाथ और पाँव है वहाँ पे आपको ब्लूनेस नीलापन नजर आता है। ये नीलापन बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये 24 to 48 आवर यानी 1 से 2 दिन के दौरान में रहता है और फिर उसके बाद बच्चा इस चीज़ों से बाहर आ जाता है। उसको पता, वो अपने टेम्परेचर को अडाप्ट करना सीख लेता है। ये चीज़ गायब हो जाती है। पैदाइश पे या फर्स्ट 1 to 2 डेज के अंदर बच्चे के पाँव और हाथ का नीलापन होना बिल्कुल नॉर्मल है। अब ये कब नॉर्मल नहीं होता? जब बच्चे के हाथ और पाँव के साथ बच्चे के अगर होंठ, बच्चे के अगर नाक, बच्चे के अगर कान के एरियाज ये वाले, अगर इनमें आपको नीलहाट नजर आ रही है, ये अगर नीले हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल है। उस सूरत में बच्चे को या तो फेफड़ों के मसाइल हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे के फेफड़े इमेच्योर हो सकते हैं, प्रीमेच्योर हो सकते हैं, बच्चे के फेफड़े में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर बच्चे को दिल के मसाइल हो सकते हैं कि दिल के अंदर बच्चे का कोई सुराख है, कोई नाली बंद है जिससे प्रॉपर बच्चे की ऑक्सीजनेशन खून की नहीं हो रही। अगर सिर्फ हाथ और पाँव नीले हैं बच्चे के तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चे के अगर होंठ, मुंह के अंदर का हिस्सा, उसका नाक की टिप या उसके कानों के जो ये एरियाज हैं ये अगर नीले हैं तो फिर वो नॉर्मल नहीं है। उसमें बच्चे को फेफड़े या दिल के मसाइल हो सकते हैं। इससे बेसिक इंफॉर्मेशन है जो बीइंग ए पेरेंट सबको पता होनी चाहिए और अक्सर लोग इससे फेस करते हैं और इसमें परेशान होते हैं। थैंक यू।